मैंने एक वीडियो में बोला था कि ये संसार मिथ्या है और हमारे ही अज्ञान के कारण हमें ये वास्तविक प्रतीत होता है। तो इस पर एक भाई ने कमेंट किया है कि तो जब हम सब होमो सेपियंस थे तब भी ये सब मिथ्या था और मिथ्या आई कहाँ से? ये भाई साहब का सवाल है। सबसे पहले हमें मिथ्या का अर्थ समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिथ्या का मतलब समझते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब है ही नहीं। जबकि मिथ्या का मतलब है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो अपने असली स्वरूप में वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसका असली रूप नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें भ्रम हो गया है। जो है नहीं वो दिख रहा है और जो असली में है उसे हम नहीं देख रहे हैं। सरल भाषा में ऐसे समझो कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो वैसा है नहीं जैसा हम समझ रहे हैं, है कुछ और ही लेकिन हम कुछ और समझ रहे हैं। एक तरह से छलावा समझ लो, भ्रम समझ लो। इसे कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम गर्मी के मौसम में एनएच पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, जब कड़ाके की धूप उगी रहती है। दूर सड़क पर लगता है कि रोड गीला है, पानी गिरा हुआ है, बारिश हुआ है, लेकिन जैसे ही नजदीक जाते हैं पता चलता है वहां पे कोई पानी नहीं। दूसरे उदाहरण में स्वप्न को ले लो। जब हम सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं तो हमें उस समय तो यही लगता है कि ये वास्तविक हो रहा है, एकदम असली में हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम जगते हैं तो पता चलता है अरे ये तो सपना था। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसका उपयोग शास्त्रों में भी बहुत बार हुआ है, रस्सी में सांप का दिखना। अंधेरे या किसी और कारण से हमें रस्सी में सांप दिख जाता है, लेकिन असली में सांप होता नहीं है, रस्सी होता है, लेकिन अंधेरे के कारण हमें भ्रम हो जाता है कि ये सांप है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें रस्सी में सांप दिखाई दे रही है वो सांप असली नहीं है, वो हमारा भ्रम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रस्सी भी नहीं है, रस्सी है। बिल्कुल ऐसा ही इस संसार के साथ है। ये जो संसार हमें दिखाई दे रही है वो हमारा मिथ्या है, हमारा भ्रम है। वास्तविकता कुछ और ही है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे ही अज्ञान के कारण ये संसार तुमको दिखाई पड़ता है, नहीं तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जैसे अंधेरा के कारण रस्सी में सांप दिखने लग गया, वैसे ही अज्ञान के कारण ये हमें संसार दिखने लग गया, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि उनको ये संसार कैसे मिथ्या दिखाई पड़ गया, हमें तो आज तक नहीं दिखा। क्या पता उन ज्ञानियों ने दिमाग लगा लिया हो या फिर कल्पना कर लिया हो। जैसे वो स्वप्न के बारे में कहते हैं ना कि ये भ्रम है, वैसा ही इस संसार के बारे में भी समझने लग गए। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया या फिर कोई फिलॉसफी नहीं दी है, कोई सोच विचार करके एक चीज खोज ली, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सीधा दर्शन है। वो कहते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसके लिए ज्ञानी ये तरीका बताते हैं कि तुम ये खोज करो कि तुम कौन हो, क्योंकि हमने अपने आप को कुछ और ही मान रखा और यही हमारा अज्ञान है। जब हम अपने आप की असली स्वरूप को जान लेंगे तब हम ये भी जान लेंगे कि क्या सत्य और क्या भ्रम है। अब इसको थोड़ा इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं जिससे तुम्हारी बुद्धि को भी कुछ समझ में आए। अभी तक तो ऐसी बातें कर रहे थे जो सीधा दर्शन है, जिसे देखने के बाद ही तुमको पता चलेगा कि क्या है, वास्तविक है। लेकिन अब थोड़ा ऐसा बात करते हैं जिससे तुम्हारे बुद्धि की भी खुजली जो है वो थोड़ा दूर हो। क्या धरती पर रहने वाले हर जीव को एक ही जैसा संसार दिखाई पड़ता है? क्या हमें जैसा संसार दिखाई पड़ता है? क्या ऐसा ही बैक्टीरिया को भी दिखाई पड़ता है? हर जीव को संसार अलग अलग दिखाई पड़ता है। जिसकी जैसी माइंड होती है, जिसकी जैसी सेंसेस होती है, वो संसार उसको वैसा ही प्रतीत होता है। इंसान को जैसा ये संसार दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, उसके पीछे का कारण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको हम आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा कहते हैं, जिसके कारण हमें ये संसार की अनुभूति होती है। जैसे हम आँख से देख पाते हैं कि ये संसार कैसा है, दीवार कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं। अगर आँख ना हो तो हमें पता भी नहीं होता कि ये संसार कैसा दिखाई पड़ता है। और यदि कान ना होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि संगीत कैसा होता है, शोर कैसा होता है, आवाज कैसा होता है, कुछ नहीं पता चलता हमें। ऐसा ही आगे और सारे ज्ञानेंद्रियों के भी साथ है। उनसे पूछो जाकर जिनके पास आँख नहीं है या कान नहीं है, पूछो उनको संसार कैसा दिखाई देता है, उनको पता ही नहीं है। तो जैसा संसार हमें दिखाई पड़ता है और जैसा संसार एक बैक्टीरिया को दिखाई पड़ता है, उसमें बहुत का अंतर है, क्योंकि दोनों की जो संरचना है वो बहुत अलग अलग है। बैक्टीरिया को केवल रासायनिक संकेत महसूस होता है, ना उसके लिए धरती है, ना उसके लिए आकाश है, ना उसके लिए कोई समय है। ये सब सिर्फ इंसानों के लिए है, क्योंकि उसके पास ऐसा सेंसेस है। जिनकी बनावट ही कुछ ऐसी हुई है कि वो पानी में ही रह सकते हैं, उनके लिए संसार पानी ही है। उनके लिए ना कोई आकाश है, ना कोई पाताल है, सिर्फ पानी ही पानी उनका संसार है। हमारे पास ऐसा सेंसेस है, इसीलिए हमको ऐसा संसार दिखाई पड़ता है। क्या पता अगर कुछ और सेंसेस आ जाए तो कुछ और दिखाई देगा, कुछ और महसूस होगा। तो भाई साहब अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा था ना कि ये होमोसेपियंस थे, तब भी क्या ये मिथ्या था? और ये मिथ्या आई कहाँ से? मिथ्या आपके ही अज्ञान से आया है। मैंने जैसे एक उदाहरण दिया था ना कि रस्सी में जैसे अंधेरे के कारण सांप दिखाई देने लगता है, तो अंधेरे के कारण सांप दिखाई देने लगता है, वैसे ही आपके अज्ञान के कारण ये आपको संसार दिखाई पड़ रहा है। पहले तो तुम ये खोज करो कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए। अपनी खोज कर लो, फिर सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।